हाय। आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में हम VLOOKUP के कंप्लीट पैकेज के ऊपर बात कर रहे होंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक बेसिक VLOOKUP का यूजर एक प्रो VLOOKUP यूजर बन सकता है। सो आइए क्विकली देखते हैं आज का एजेंडा। तो आज के एजेंडा में हमारे पास एक बेसिक VLOOKUP का फॉर्मूला कि किस तरीके से बेसिक VLOOKUP यूज किया जाता है, इसके साथ VLOOKUP विद मल्टीपल कॉलम जब हमें करना होता है तो मल्टीपल कॉलम नेम के साथ कैसे हम VLOOKUP यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच। इसके साथ मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हम VLOOKUP कैसे यूज कर रहे होते हैं। और फोर्थ एजेंडा हमारा है कि एरर हैंडलिंग यानी कि इफ एंड ए या इफ एरर किस तरीके से हम यूज करते हैं VLOOKUP के साथ। और रिवर्स VLOOKUP, यस, रिवर्स VLOOKUP कैसे यूज किया जाता है। तो आइए क्विकली देखते हैं हमारा डेटा। तो डेटा में हमारे पास एक सेल्स डेटा मौजूद है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, इसके साथ सेल्स पर्सन का नेम है, आइटम है, उसके साथ रेट, क्वांटिटी एंड डिफरेंट डेटा हमारे पास मौजूद है। और ये है हमारी रिक्वायरमेंट शीट जो बेसिक, जिसके अंदर एक बेसिक फॉर्मूला यानी कि बेसिक VLOOKUP की रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ थोड़ा एडवांस यानी कि मल्टीपल कॉलम किस तरीके से यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच, ये भी हम देखते हैं। सो क्विकली आते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। इक्वल टू VLOOKUP टाइप करेंगे तो हमारे पास VLOOKUP फॉर्मूला आ जाएगा। पेरेंथेसिस ओपन करने के बाद सिंटैक्स है, सिंटैक्स एक बार पढ़ते हैं। सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट हमारे लिए है कि VLOOKUP वैल्यू हमें इनको देनी होगी, उसके बाद कॉमा के बाद हमें टेबल एरे देना होगा जहाँ पे हमारा डेटा मौजूद है, उसके बाद कॉमा के बाद हमें कॉलम इंडेक्स देना पड़ेगा जिस स्पेसिफिक कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू मौजूद है, लुकअप डेटा मौजूद है, वो हमें देनी होगी। उसके बाद लुकअप रेंज देनी होगी जो कि फॉल्स या ट्रू के साथ डिटरमाइन की जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे इसको देते हैं और सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी करना ना भूलिएगा। उसके बाद कॉमा टाइप कीजिए। कॉमा टाइप करने के बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे हम टेबल सिलेक्शन कर लेते हैं। VLOOKUP की रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपके लुकअप वैल्यू होगी वो ही कॉलम आपके डेटा सेट का फर्स्ट कॉलम यानी कि जो टेबल एरे है, टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, वहीं से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ से लेकर हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड देन F4 दोबारा टाइप करके उसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे दी है। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स हमें पता है कि सेकंड कॉलम पे हमारा जो डेटा लाई कर रहा है, देन कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड देन parenthesis क्लोज, हमारे पास ये डेटा आ गया है। तो ये एक बेसिक VLOOKUP यूजर की तरह हमने VLOOKUP को यूज किया। अब हम, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसी VLOOKUP को आगे कंटिन्यू किया जाए विदाउट एनी एडिटिंग, अगर नॉर्मल VLOOKUP यूजर होता तो यहाँ पे इसको 3 टाइप करना पड़ता और फिर ये चीजें हमारे पास आ रही होती हैं, वो भी सही नहीं होती क्योंकि जो रिक्वायर्ड डेटा है उसका जो कॉलम है वो अलग है और हमारा जो डेटा सेट है उसका कॉलम की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल अलग है। तो इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ट्रिक। तो VLOOKUP का हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू VLOOKUP, VLOOKUP के बाद लुकअप वैल्यू वो सेम हम करेंगे और उसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देने के बाद कॉमा टाइप किया हमने। टेबल एरे, टेबल एरे एग्जैक्ट सेम तरीके से हम टेबल एरे इसको देंगे जैसे हमारे पास लास्ट में हमने दिया था। टेबल एरे देने के बाद उसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस कॉमा टाइप करेंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स की जगह हम टाइप करेंगे एक न्यू फंक्शन दैट इज मैच। मैच के बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि लुकअप वैल्यू क्या है। सो लुकअप वैल्यू हमारे हम जो देंगे वो हेडिंग देंगे और हेडिंग हमारी जो कॉलम का नेम है, कॉलम की हेडिंग है वो सेम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जो हमारे डेटा सेट की हेडिंग्स है। तो कॉमा टाइप इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देने के बाद। कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद इसको रेंज देंगे कहाँ पर हेडिंग मौजूद है, तो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उनको भी फिक्स कर लेंगे। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच पेरेंथेसिस क्लोज, देन कॉमा 0 एंड पेरेंथेसिस क्लोज, हियर यू गो। ये आपका डेटा आ गया और आप यहाँ पे इजीली फैच करेंगे तो सारा डेटा आपके पास आ गया। आप यहाँ पे देखिए कि सिटी के हिसाब से सारा डेटा आ गया, प्रोविंस के हिसाब से सारा डेटा आपके पास आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि VLOOKUP अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया दी हुआ और उस मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें VLOOKUP यूज करना तो वो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी भी है और एम्प्लॉय आईडी के साथ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रिपीट भी हो रही है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि मिल्क का जो रेट है वो इस एम्प्लॉय आईडी के साथ उसके सामने आ जाए, इसी तरीके से जो इस आइटम का है सेम एम्प्लॉय आईडी का वो रेट यहाँ पे आ जाए। तो लुकअप क्या करता है, VLOOKUP सबसे क्या करता है, सबसे पहली आईडी आप जो बेसिस उसको वी लुकअप वैल्यू मिलती है
उससे रिलेटेड डेटा लेकर आ जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ कैसे यूज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं तो कुछ जो मास्टर डेटा है उसमें थोड़ी सी ट्विकिंग करनी पड़ेगी, और वो ट्विकिंग क्या है कि हेल्पर का कॉलम हम ऐड करेंगे। हेल्पर का कॉलम हमने यहाँ पे ऐड किया है, और हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि हमें एम्प्लॉय आईडी और आइटम के साथ एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना है, क्योंकि वहां पे हमारे पास दो क्राइटेरिया मौजूद है। सो इस इधर हम आइटम के साथ एंड देन आइटम आ गया हमारे पास, एक हेल्पर कॉलम हमारे पास यहाँ पर डेटा सेट में आ गया है। तो यहाँ पर हम वीलुकअप ओपन करेंगे। वीलुकअप ओपन करने के बाद हम इनको रेफरेंस देंगे कि लुकअप वैल्यू मल्टीपल क्राइटेरिया की, देन कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद टेबल एरे। सो टेबल एरे सेम वही है, और यहाँ से हमारा टेबल एरे स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन दिस कॉमा 3 रेट देना है। तो रेट का जो हमारा कॉमा कॉलम है वो हम देख लेते हैं कि रेट का जो कॉलम है 1 2 3 4 5, यस 5,0 क्लोज, हमारे पास ये डेटा आ गए हैं और ये डेटा आ गया। इसको भी आप मैच के थ्रू यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक आ गया है नॉट अवेलेबल, जो 1003 एम्प्लॉय ये इसने जो जूस है वो सेल नहीं किया। तो यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो एरर हैंडलिंग के लिए हम देखते हैं कि इफ एन का हमारे पास एक फंक्शन होता है कि इफ नॉट अवेलेबल, अगर आपके VLOOKUP से कुछ डेटा नहीं आ रहा, फैच करके नहीं आ रहा, मेन डेटा सेट में नहीं है, तो इफ एन के साथ हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। एग्जैक्टली आपका VLOOKUP का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा टाइप करेंगे और जो एन की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दें नॉट स्टोर्ड, या आप इस तरह जीरो भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये डेटा में आ जाएगा, और जो डेटा अवेलेबल मास्टर डेटा सेट में नहीं होगा वो उसकी जगह जो भी आप टेक्स्ट देंगे, जो भी आप कमांड देंगे, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आज के एजेंडा के लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, रिवर्स VLOOKUP। रिवर्स VLOOKUP स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना जरूरी समझूंगा कि रिवर्स VLOOKUP मैच फॉर्मूले के साथ नहीं लग सकता, नंबर वन। नंबर टू, रिकमेंडेशन यही है कि इंडेक्स मैच यूज किया जाए रिवर्स VLOOKUP के बजाय। लेकिन अगर आपको इंडेक्स मैच नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप रिवर्स VLOOKUP भी यूज कर सकते हैं। सो रिवर्स को भी स्टार्ट करने से पहले VLOOKUP का हमने टाइप किया है, और लुकअप वैल्यू वही सेम दे दी है, और उसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के बाद कॉमा टाइप किया है। तो टेबल एरे देने से पहले कि हम टाइप करेंगे एक फॉर्मूला चूज का, चूज के बाद ओपन किया हमने, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे, वो टाइप 1 करेंगे, देन कॉमा, देन 2 टाइप करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद इसको वैल्यू बताएंगे। तो वैल्यू में हम इसको जो डेटा दे रहे होंगे, जो एरे दे रहे होंगे, वो बताएंगे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी जो लुकअप वैल्यू है वो कौन सा कॉलम है, उसको हम यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करने के बाद कॉमा टाइप करेंगे, एंड देन वो कॉलम बताएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। और इसको हम रेफरेंसिंग को एब्सोल्यूट नहीं कर रहे होंगे, डायनामिक रखेंगे, उसके बाद कॉमा टाइप, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन कॉमा टाइप करेंगे, और कॉलम इंडेक्स पूछ रहेगा हमसे। तो कॉलम इंडेक्स जो कि हमने जो हमारा सर्चेबल कॉलम था वो 2 पे रखा था चूज में, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, एंड देन कॉमा 0 क्लोज, इंटर टाइप कर देंगे, तो हमारे पास रिवर्स VLOOKUP अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर आपके डेटा सेट में लुकअप कॉलम स्टार्ट ऑफ द डेटा नहीं है, एंड ऑफ द डेटा है, या मिड ऑफ द डेटा है, तो भी आप VLOOKUP यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैच के साथ यूज नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।